अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए मलाई बूटी की रेसिपी लेकर आई हूँ, जो कि बनाना बहुत ही आसान है। बहुत सिंपल से इंग्रेडिएंट्स होते हैं इसके, और ये बहुत जल्दी बन जाती है, झटपट तैयार हो जाती है। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए आधा किलो चिकन लिया है, बोनलेस ब्रेस्ट पीस लिए थे, और इसके मैंने थोड़े बड़े पीस कट करके रखे हैं क्यूब्स में। इसके अलावा हमें पपीता चाहिए होगा 1 टेबलस्पून। कच्चा पपीता है ये, इसको छिलकों समेत पीस लिया था मैंने। लहसुन है हमारे पास 1 टीस्पून। ये क्रीम ली है मैंने, हैवी क्रीम, मिल्क पैक क्रीम ली है, 4 to 5 टेबलस्पून चाहिए इसके हमें। आधा पैकेट यूज़ कर रही हूँ मैं। ये हरा धनिया है आधा गड्डी, और 4 से 5 हरी मिर्चें ली हैं, उसको मैंने पेस्ट बना लिया था थोड़ा सा पानी ऐड करके। इसके अलावा दही चाहिए हमें, 4 टेबलस्पून दही है। इसके अलावा हमें एक नींबू चाहिए होगा। इसके अलावा हमें 1 टीस्पून काली मिर्चों की ज़रूरत होगी, उसको मैंने फ्रेश कूटा है। सफ़ेद मिर्चें हमारे पास हाफ़ टीस्पून, गरम मसाला हाफ़ टीस्पून, 1 टीस्पून हमें चाहिए नमक, और ये ज़ीरा पाउडर है 1 टीस्पून। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर सारे मैरिनेशन के जितने भी अज्जा हैं सब इसके अंदर ऐड कर देंगे, और इसको मैं मिक्स करके रख दूंगी तकरीबन 2 घंटे के लिए मैरिनेट करने के लिए, काउंटर पे ही छोड़ दूंगी। अच्छा, इधर मैं आपको ये बता दूं, अगर आप लोग इसको बीफ या मटन में बनाना चाहते हैं तो बना सकते हैं, लेकिन उसकी मैरिनेशन टाइम बढ़ जाएगा, मतलब 4 घंटा मैरिनेशन टाइम हो जाएगा। और लहसुन और ये पपीते का जो पेस्ट है ये आपको डबल क्वांटिटी में ऐड करना होगा। बस ये आप करके आप मटन या फिर आप बीफ में आराम से बना सकते हैं, उसमें भी ये बहुत अच्छे बनते हैं। मैरिनेशन टाइम का ख्याल रखिएगा, 4 से 5 घंटा आप इसको रख सकते हैं आराम से। मैंने इसमें सब चीज़ें ऐड कर दी हैं, लेमन ऐड कर रही हूँ, और इसके सीड्स नहीं जाने चाहिए, इस बात का ख्याल रखिएगा। लेमन जूस हमने ऐड कर दिया है। अब इस तमाम मसाले को अच्छे से हम मिक्स करेंगे, इसको बहुत अच्छे से मिक्स करेंगे, और इसको हम रख देंगे तकरीबन 2 घंटे के लिए। इसका चिकन का जो टाइमिंग है 2 घंटा है मैरिनेशन टाइम, और इसको आप रख सकते हैं काउंटर पे ही छोड़ दें अगर आपको फ़ौरन बनाना है, और अगर आप इसको एक रात के लिए भी रखना चाहें तो रख सकते हैं, बहुत ही अच्छे बनते हैं उससे भी। तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं उसके लिए। 2 घंटे हो गए हैं, 2 घंटे के लिए मैंने इसको काउंटर पे ही छोड़ दिया था, और ये मैरिनेट हो गया है बहुत अच्छा। बस इसको मिक्स करूंगी अच्छे से। और व्यूवर्स, इसके लिए मैंने शाशलिक स्टिक लिए हैं, इसके ऊपर मैं इसको लगाऊंगी। ये आसानी से आपको मार्केट में मिल जाएंगी। और चिकन की एक एक बोटी लूँगी और इसके अंदर मैं इंसर्ट कर दूंगी, जिस तरह से हम टिक्के वगैरह बनाते हैं सेम उसी तरीके से। 4 से 5 बोटियाँ इस एक स्टिक के अंदर मैं लगाऊंगी। इसी तरह मैं सारी जो बोटियां हैं उसको मैं स्टिक्स पे लगा दूंगी, और इसको हम साइड पे रखते जाएंगे। तो ये सारी मैंने बोटियां जो हैं स्टिक्स पे लगा दी थी, और अब इसको हम फ्राई करेंगे। मैं फ्राई पैन में कर रही हूँ, और इसके लिए मैंने घी लिया है, 2-3 टेबलस्पून घी लिया है। घी में फ्राई कर रही हूँ, आप लोग चाहें तो ऑयल में भी कर सकते हैं, घी से ज़रा अच्छा टेस्ट आता है इसका। तो इसमें एक एक स्टिक करके मैं इसमें रख दूंगी, एक टाइम पे 3 ही स्टिक्स में रखूंगी। और व्यूअर्स, अगर आप लोग चाहें तो इसको आप कोयले में भी कर सकते हैं, और उसमें तो जाहिर सी बात है बहुत ही अच्छा क्या कहते हैं टेस्ट आता है कोयले का। और इसके अलावा एक और बात बताऊं मैं आपको, आप इसको एक और तरीका है कि आप सारा जो आपने मैरिनेट कर लिया स्टिक पे नहीं लगाना चाहते, तो आप डायरेक्टली इसको पैन में जितनी भी बोटियां हैं आप थोड़ा सा ऑयल डालें, और डायरेक्टली इसको डाल के आप इसको फ्राई कर लें, अच्छी तरीके से भून लें। अच्छा व्यूअर्स, एक साइड पे मैंने कोयला गर्म करने के लिए रख दिया है, इसको स्मोक देने के लिए। जब ये बन जाएंगे तब इसको स्मोक देंगे। आप एक साइड से हो जाए तो हम स्टिक को इसका टर्न कर देंगे, दूसरी साइड से हम इसको फ्राई करेंगे। तकरीबन 4 से 5 मिनट में ये फ्राई हो जाते हैं, बहुत अच्छा गल जाता है ये गोश्त। चिकन तो पता है आप लोगों को वैसे ही बहुत जल्दी टेंडर हो जाता है, तो इसको इतना ज़्यादा हमें पकाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बस इसका अच्छा कलर आ जाए, गोल्डन कलर आ जाए इसका, तो आप बस इसको निकाल लें। मैं एक बोल में रख रही हूँ।
ये देखिए सारी मैंने इस तरह से फ्राई कर ली थी। अब इसको स्मोक देने के लिए मैंने फॉइल का पीस लिया है, उसके अंदर मैं ये कोयले का पीस रखूँगी और थोड़ा सा ऑयल ऊपर डाल के इसको जल्दी से ढक देंगे हम। तकरीबन 10 मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे, अच्छे से स्मोक इसमें आ जाए। ये देखिए इसको 10 मिनट हो गए हैं, मैंने इसको ढक दिया था अच्छे से। और अब इसको मैं सर्व करूँगी। सर्व करने के लिए मैंने थोड़ी सी अनियंस ले ली हैं, पर थोड़ा सा हरा धनिया स्प्रिंकल करा है और इस तरह से मैं प्लेट में रख दूँगी। ईद आने वाली है, आप इसको ईद पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा, दावतों में बना सकते हैं, बहुत आसानी से बन जाता है। इसको आप मैरिनेट करके रख दें और जब दिल चाहे आप इसको बना सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। दाल मखनी सिखाने जा रही हूँ। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये, क्रीमी टेक्सचर होता है इसका और इसको मक्खन में बनाया जाता है। पंजाब साइड के लोग इसे खाना ज़्यादा पसंद करते हैं और ये कराची में भी खासी फेमस होती चली जा रही है। तो मैंने सोचा आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर करूँ, बहुत ही मज़ेदार सी। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए मैंने दाल ली है, ये काले माश की दाल है, कुछ लोग इसको काला माँ भी कहते हैं। 250 ग्राम ये दाल ले ली थी मैंने। और रेड किडनी बीन्स लिए हैं आधा कप। इन दोनों को मैंने सोक कर दिया था तकरीबन 4 से 5 घंटे के लिए। इसको धो के अच्छे से सोक कर लिया था। क्रीम चाहिए होगी हमें आधा कप 100 ग्राम्स के बराबर। मक्खन चाहिए हमें आधा कप 100 ग्राम के बराबर है ये। लहसुन अदरक का पेस्ट है 1.5 टेबल स्पून। प्याज ले ली थी मैंने आधा कप, चॉप कर लिया है उसको। टमाटो प्यूरी चाहिए हमें आधा कप। और अगर आप लोगों के पास टमाटो प्यूरी नहीं है तो आप लोग 3 से 4 टमाटर लेके उन्हें पीस के भी इस्तेमाल कर सकते हैं। रेड चिली पाउडर चाहिए हमें 1 टेबल स्पून। सॉल्ट है हमारे पास 1.5 टीस्पून। ज़ीरा है 1 टेबल स्पून। गरम मसाला है 1/4 टीस्पून। धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून। हल्दी है हमारे पास ½ टीस्पून। और ये अलग से हमें गरम मसाला चाहिए होगा ½ टीस्पून। ज़ीरा पाउडर है हमारे पास ½ टीस्पून। कसूरी मेथी है 2 टेबल स्पून। हरी मिर्चें ले ली थी मैंने 2 से 3 अदद, से चॉप कर लिया था। अच्छा, इसे मैं प्रेशर कुकर में बना रही हूँ तो इसमें जल्दी पक जाता है, इस वजह से तो थोड़ा सा ऑयल मैंने ऐड किया है। अब ये ऑप्शनल है, तो आप लोग ऐड करना चाहें तो कर सकते हैं, तो डायरेक्ट मक्खन में बनाइए आप इसको। तो 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल ले लिया था और इसमें मैंने 2 टेबल स्पून मक्खन ऐड किया है और इसके अंदर प्याज ऐड कर दी है। इसको हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस प्याज को मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ। अच्छा, आप लोग अगर प्रेशर कुकर में नहीं बनाना चाहते हैं तो दाल पकाने की जो टाइमिंग है तो वो आपकी बढ़ जाएगी। तकरीबन 2 घंटा लगते हैं इसको, 2 से 2.5 घंटा पकने में। और प्रेशर कुकर में तकरीबन आधा घंटा या पौने घंटे में तैयार हो जाता है। अच्छा, लहसुन अदरक का पेस्ट जो है वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। जैसी प्याज हल्की सी गोल्डन हुई थी, बहुत ज़्यादा गोल्डन नहीं, हल्का सा ही गोल्डन कलर आया था, कलर चेंज हुआ तो मैंने इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के इसको हल्का सा भून लिया है। बस ये अच्छे से भून लें। उसके बाद इसके अंदर तमाम मसाले हम ऐड कर देंगे और इसको भी हम हल्का सा भून लेंगे। और फिर इसके बाद इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी ऐड करें ताकि हमारे मसाले जले नहीं। 1/4 कप के बराबर मैंने पानी ऐड किया है। उसके बाद इसके अंदर हम दाल और ये जो राजमा था सारा हम इसके अंदर डाल देंगे और इसके अंदर मैं तकरीबन 2 से 2.5 कप के बराबर पानी ऐड करूँगी ताकि इसको मैं बंद करके इसको अंदर पका सकूँ। तो इतना पानी ऐड करना है हमें। इसको मिक्स करेंगे और उसके बाद फिर हम पानी ऐड करेंगे। मैंने इसके अंदर तकरीबन 2.5 कप के बराबर पानी ऐड किया है। आप लोग अंदाजे से अगर डालें पानी तो इतना डालिएगा कि तकरीबन 2 इंच ऊपर हो दाल से पानी। तो पानी ऐड कर दिया। प्रेशर कुकर को मैं बंद कर लूँगी और इसको मैं लो मीडियम फ्लेम पे ही कुक करूँगी तकरीबन आधे घंटे के लिए। आधे घंटे के बाद खोल के हम इसको चेक करेंगे कि गल गई है कि नहीं। ये देखिए तकरीबन आधा घंटे बाद मैंने इसको चेक किया था तो थोड़ी सी कसर थी, तो मैंने इसको 10 मिनट और पकाया। तकरीबन 45 मिनट्स तक पकाया है मैंने कुकर के अंदर। तो ये दाल हमारी अब गल चुकी होगी।
ये देखिए बहुत अच्छे से गल गई है। तो आप राजमा को और दाल को प्रेस करके देख सकते हैं, आपको पता चल जाएगा। राजमा का ज़्यादा होता है कि आप इसको प्रेस करके देख लें, ये गल गया है तो ये डन है। इसके बाद भी हम इसकी कुकिंग करेंगे, तकरीबन 1-1.25 घंटा पकेगा। तो हम इसके अंदर टमाटो प्यूरी जो है वो ऐड कर देंगे। वो ऐड करने के बाद तकरीबन हम इसको 10 से 15 मिनट तक अच्छे से पकाएंगे। तो बस इसके अंदर मैं सारी टमाटो प्यूरी जो है इसके अंदर ऐड कर दूंगी, और साथ ही इसके मैं कसूरी मेथी, हरी मिर्चें और ज़ीरा पाउडर, गरम मसाला वो भी इसके अंदर शामिल कर देंगे। और इसको मैं मिक्स करूँगी अच्छी तरीके से। इसको जब हम टमाटो प्यूरी इसके अंदर ऐड करते हैं, इसको मिक्स करते हैं, तो इसका कलर चेंज हो जाता है टमाटरों की वजह से, थोड़ा लाल सा हो जाएगा, इसका कलर बहुत खूबसूरत हो जाता है। ये देखिए कलर चेंज हो गया मिक्स करते करते। और इसको अच्छे से मिक्स करिएगा, इससे आपकी दाल भी थोड़ी सी घुट जाएगी अच्छे से। तो बस इसको हमने मिक्स करना है, 4 से 5 मिनट तक इसको मिक्स करते रहिएगा इसी तरीके से। अब इसके अंदर मैं मक्खन ऐड करूँगी। अच्छा, मक्खन को मैंने क्यूब्स के अंदर कट कर लिया था ताकि ऐड करना आसान हो। और मक्खन के बाद मैं इसके अंदर क्रीम ऐड कर रही हूँ, तकरीबन 1/4 कप के बराबर मैंने क्रीम इसमें ऐड कर ली है। और इसको मिक्स करेंगे हम अच्छे से। और इसको मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके तकरीबन आधा घंटा तक पकाऊंगी। मीडियम फ्लेम पे हम इसको छोड़ देंगे पकने के लिए, बहुत हल्की आंच पे ही इसको पकने के लिए छोड़िएगा। तो ये देखिए आधा घंटा हो गया है इसको पकते हुए, और ये लो मीडियम फ्लेम पे ही पक रही थी। तो कितनी थिक हो गई है दाल हमारी, और बहुत ज़्यादा रिच नज़र आ रही है, क्रीमी टेक्सचर हो जाता है। इसको ज़्यादा पकाने का मकसद ही यही होता है। अच्छा, अब इसके अंदर मैं हरा धनिया ऐड कर रही हूँ, मैं आपको बताना भूल गई थी। तो 2 टेबलस्पून मैंने हरा धनिया ऐड करा है, साथ ही इसके अंदर मक्खन भी मैंने शामिल करा है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। मक्खन आप इसमें जितना चाहें डाल सकते हैं, मैंने 100 ग्राम यूज़ किया, आप लोग 200 ग्राम भी यूज़ कर सकते हैं। तो दाल को मैंने सर्व कर दिया है एक मिट्टी की हांडी में, ऊपर थोड़ा सा बटर रखा है, और इसको इसके ऊपर क्रीम थोड़ी सी मैं ड्रिज़ल कर रही हूँ। तो इसको आप जब भी सर्व करें तो इस तरह से ही सर्व करिएगा। मैंने इसके साथ कुलचे सर्व किए हैं, आप लोग चाहें तो पराठों के साथ ले सकते हैं, उससे भी बहुत मज़े की लगती है। बॉयल राइस के साथ भी आप लोग इसको ले सकते हैं, उसमें भी चावलों के साथ भी बहुत मज़े की लगती है। तो जैसे आप लोगों को पसंद है वैसे एंजॉय करें इसको। आज मैं आप लोगों के लिए मटन कढ़ाई की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये रेस्टोरेंट स्टाइल कढ़ाई है, जो आप लोग ढाबों पे जाके खाते हैं, मतलब हाईवे वगैरह पे जाके खाते हैं कढ़ाई, ये वही रेसिपी है। तो इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये कढ़ाई। तो चलिए ये इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। तो इसके लिए मैंने मटन लिया है 1.25 किलो। तो ये पूरा एक लेग पीस था बकरे का, तो ये मैंने पूरा ही कटवा लिया था, 1.25 किलो इसका वेट है। इसके बाद हमें चाहिए होंगे टमाटर, 1 किलो टमाटर लिए हैं, और इसको मैंने ब्लांच कर लिया था, ब्लांच करके इसका छिलका उतार लिया है टमाटरों का। फिर हमें चाहिए लहसुन 3 टेबलस्पून, अदरक चाहिए होगी स्लाइस में कटी हुई 2 टेबलस्पून, सॉरी जूलियन कटी हुई। इसके बाद हमें चाहिए भुना कुटा धनिया और ज़ीरा पाउडर है 1.5 टेबलस्पून। हरी मिर्ची चाहिए होंगी 8 से 10 अदद। ऑयल चाहिए हमें 1 कप। काली मिर्ची चाहिए हमें 1 टीस्पून। 1.5 टीस्पून सॉल्ट है हमारे पास। गरम मसाला है हमारे पास 1/2 टीस्पून। कुटी हुई लाल मिर्चें हैं हमारे पास 1.5 टेबलस्पून। तो इसके लिए एक मैंने कढ़ाई ले ली है, और उसके अंदर आधा कप ऑयल शामिल कर दिया है। फिर इसके अंदर मैं लहसुन डाल दूंगी, और इसको हल्का सा फ्राई कर लेंगे। बस इसको थोड़ा सा फ्राई कर लें, अच्छी खुशबू आने लगे लहसुन में से। फिर इसके बाद इसके अंदर मैं मटन शामिल कर दूंगी, और मटन को हम फ्राई कर लेंगे कलर चेंज होने तक, बस 2 मिनट तक इसको हमें इसके साथ पकाना है। अच्छी तरीके से इसे फ्राई कर लीजिए। और जब ये अच्छे से इसका कलर चेंज हो जाए चारों तरफ से मटन का, तो इसके अंदर मैं 2 से 2.5 गिलास तकरीबन पानी ऐड करूँगी, और इसको मैं रख दूँगी हल्की आंच पे, लो मीडियम फ्लेम पे पकने के लिए, ताकि ये गल जाए और इसका पानी भी सारा रिड्यूस हो जाए। तो तकरीबन मैं 40 to 45 मिनट्स के लिए इसको छोड़ दूँगी, तो इसमें में ये गोश्त जो है गल जाएगा।
तो ये देखिए 45 मिनट्स हो चुके हैं इसे पकते हुए। बीच में मैंने चेक कर लिया था, आप लोग भी चेक कर लीजिएगा 15 से 20 मिनट बाद कि पानी ज़्यादा ड्राई ना हो गया हो। अगर हो गया है तो थोड़ा सा आप ऐड भी कर सकते हैं। तो ये देखिए गोश्त हमारा गल चुका है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है इसका। तो इसके बाद हम इस स्टेज पे ऐड करेंगे सारे जो टमाटर हैं, उसको मैं काट के बीच में से 1 के 2 करके इसके ऊपर इसी तरह से रख दूंगी। आप लोग चाहें तो छोटे पीसेस में भी इसको कट कर सकते हैं। मैं बस 1 के 2 कर रही हूँ टमाटरों के। ये देखिए सारे मैंने इसको रख दिया है और अब टमाटरों का जो पानी है वो भी मैं इसके ऊपर डाल दूंगी और इसको ढक के रख दूंगी दोबारा से पकने के लिए 10 से 15 मिनट तक। 10 मिनट हो गए हैं, इसको चेक कर लेते हैं हम। तो ये देखिए टमाटर जो हैं काफ़ी हद तक सॉफ्ट हो चुके हैं। तो इसको मिक्स कर लीजिए और जो बड़े मतलब जो टमाटर सॉफ्ट नहीं हुआ इसको आप चमचे की मदद से थोड़ा सा तोड़ सकते हैं। बेसिकली हमें टमाटर को इस स्टेज पे पूरा गलाना है, घुल मिल जाए इसके अंदर पूरे अच्छे से, इतना इसको पकना चाहिए। और टमाटर का अपना इतना पानी होता है तो एक्स्ट्रा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करिएगा, क्योंकि कढ़ाई तो वैसे ही बहुत भुनी हुई होती है, तो ज़्यादा पानी नहीं ऐड करिएगा। अच्छा इसको मैं थोड़ा सा तोड़ रही हूँ, थोड़ी सी टमाटर में कसर है। दोबारा से इसको कवर करके 10 मिनट के लिए मैं मज़ीद इसको पकने के लिए छोड़ दूँगी, ताकि टमाटर बहुत अच्छे से गल जाएँ इसके अंदर ही। तो ये देखिए इसको मज़ीद मैंने 10 मिनट के लिए छोड़ दिया था पकने के लिए और ये बिल्कुल सही हो चुका है, मतलब टमाटर बहुत अच्छे से इसके अंदर गल चुके हैं। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, मिक्स कर लें, थोड़ा सा भून लें और इस स्टेज पे थोड़ी सी आप फ्लेम जो है वो बढ़ा भी सकते हैं। इसके बाद इसके अंदर मैं सारे जो मसाले हैं वो ऐड कर दूंगी और धनिया और ज़ीरा भी इसी वक्त मैंने ऐड कर दिया है। और जो बाकी का आधा कप जो मैंने ऑयल बचा के रखा था वो इसमें डालेंगे और इसको हम भूनना स्टार्ट करेंगे। तकरीबन 10 से 15 मिनट तक इसको मैं भूनती रहूँगी बहुत अच्छी तरीके से। इसको बस भूनते रहें मीडियम फ्लेम पे। तो बस इसको आप भूनते रहें अच्छी तरीके से और इसके बाद में इसके अंदर हरी मिर्चें शामिल कर दूंगी और थोड़ी सी अदरक इसके ऊपर मैं डाल दूंगी, ताकि इसके जो फ्लेवर्स हैं वो भी इसके अंदर बहुत अच्छे से आ जाएं। तो बस इसको हम भूनते रहेंगे इसी तरीके से और इसको आप इसी तरीके से भूनते रहे हैं। इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा, बहुत ही मज़ेदार बनती है ये रेसिपी। और इस वक्त मैं लोहे की कढ़ाई यूज़ कर रही हूँ। मैं आप लोगों से कहूँगी आप लोग भी अगर हो सके तो लोहे की कढ़ाई यूज़ करें, क्योंकि इसके अंदर इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। जितनी भी आप कढ़ाई वगैरह बनाते हैं उसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। और जो भी आप रेस्टोरेंट्स वगैरह में जाते हैं कढ़ाई खाने के लिए, वो लोग भी लोहे की कढ़ाई ही यूज़ करते हैं। इसी वजह से टेस्ट में थोड़ा सा डिफरेंट होता है कि आप घर में जब बनाते हैं तो आप लोगों को वो जायका नहीं मिलता, वो अरोमा नहीं होता है इसके अंदर। अच्छा साइडों पे जो भी मसाला वगैरह लग रहा है उसको मैं स्पैचुला के साथ समेट रही हूँ। तो इस तरह से इसको समेटते रहिएगा। तो बस मैं कढ़ाई को भूनती चली जा रही हूँ और इसको आप नान के साथ, कुलचों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, या फिर कड़क पराठे जो होते हैं उनके साथ भी आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ही मज़ेदार बनती है ये और आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी ये कढ़ाई। तो देखिए बस ये रेडी हो गई है। मैंने इसको 10 से 15 मिनट तक बहुत अच्छी तरीके से भूना है। आप लोग चाहें तो आप थोड़ा इसको दम पे भी रख सकते हैं अगर चाहते हैं तो, लेकिन ये इस वक्त बिल्कुल तैयार हो चुकी है। और थोड़ी सी अदरक मैं ऊपर स्प्रिंकल कर दूंगी। तो ये मटन कढ़ाई जो है बिल्कुल तैयार है। तो इस रेसिपी को ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, बताइएगा ज़रूर ये रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी। सो भी मैं आप लोगों के लिए पालक पनीर की रेसिपी लेकर आई हूँ, जिससे घर में बनाना बहुत ही आसान है। बहुत आसानी से ये तैयार हो जाता है, ज़्यादा वक्त भी नहीं लगता है इसको बनाने में। और ये रेस्टोरेंट स्टाइल रेसिपी है। आई होप आप लोगों को अच्छी लगेगी ये रेसिपी। तो चलिए आइए हम इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए पालक लिया है मैंने 350 ग्राम, और ये पत्ते हैं, इसको साफ़ करने के बाद मैंने मेजर किया है और इसको धो के रखा है, साफ़ करके रख लीजिएगा। पनीर चाहिए हमें 200 ग्राम, इसे मैंने क्यूब्स में कट कर लिया है, मार्केट से इजीली मिल जाता है पनीर। टमाटर लिए हैं मैंने 2 अदद मीडियम साइज़ के, उसे कट कर लिया है। प्याज ली है 2 अदद मीडियम साइज़ की, इसे भी मैंने स्लाइस कर लिया है।
3 अदद हरी मिर्चें हैं मेरे पास। लहसुन लिए 6 से 7 जवे हैंगे लहसुन के, और 1 इंच का पीस है अदरक का, उसे मैंने कट करके रख लिया है। आधा कप क्रीम है, हैवी क्रीम है ये। गरम मसाला है हमारे पास हाफ टी स्पून सॉल्ट है हमारे पास। लाल मिर्च का पाउडर है हमारे पास 1 टीस्पून। 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर है। धनिया पाउडर है हमारे पास हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। इसके अलावा हमें थोड़ी सी तेल की ज़रूरत होगी। अच्छा, सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें ये जो पालक है इसको ब्लांच करना है। तो मैं क्या कर रही हूँ, गर्म पानी मैंने खौला लिया था बहुत अच्छे से, और उसको मैं पालक के ऊपर इस तरह से डाल दिया है। और इसको हम चंद सेकंड के लिए, 3 से 4 सेकंड के लिए इसको इसी में गर्म पानी में डिप कर लेंगे। बहुत ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेगा, पालक का जो कलर है वो ख़राब हो जाएगा। और उसके बाद हम फ़ौरन से इसको ठंडे पानी में ट्रांसफ़र कर देंगे। साथ ही ठंडा पानी रखें और उसको फ़ौरन से हमने ठंडे पानी में डाल देना है पालक को। इसका कलर देखें बिल्कुल भी नहीं ख़राब हुआ है इस तरह से। और ठंडे पानी में से भी मैं इसको निकाल लूँगी फ़ौरन। इसको भी ज़्यादा देर के लिए नहीं छोड़ेंगे हम ठंडे पानी में भी। बस ये इसका टेम्परेचर हमने डाउन कर दिया है। अब इसको हम छान के अच्छे से पानी निकल जाए इसका, और इसको हम निकाल लेंगे और साइड पे रख देंगे। ये देखिए, अब एक पैन लिया है मैंने, और उसके अंदर हम थोड़ा सा ऑयल ऐड करेंगे। तकरीबन 3 टेबलस्पून के बराबर मैंने ऑयल ऐड किया है। ऑयल जब थोड़ा सा गर्म हो जाए तो उसके अंदर हम प्याज डाल देंगे। प्याज, हरी मिर्चें, अदरक और लहसुन, ये सब हमने इसके अंदर ही ऐड कर दिया है। और इसी के साथ में इसमें टमाटर भी इसी में ही ऐड कर दूंगी। और इसको हल्का सा हमने बस सॉफ्ट करना है सब चीज़ों को। बहुत ज़्यादा देर तक नहीं पकाना है, तकरीबन सिर्फ 2 मिनट की कुकिंग करनी है हमें। बस इसको हिलाते रहेंगे, और बस हमारी प्याज व टमाटर वगैरह जो हैं ये सब सॉफ्ट हो जाएं थोड़े से। सिर्फ 2 मिनट ही हम इसको कुक करेंगे। ये देखिए 2 मिनट हो गए हैं। टमाटर जो है वो हमारे सॉफ्ट हो गए हैं। उसको मैंने इसी तरह से सिर्फ 2 मिनट के लिए ही पकाया। उसके बाद इन सब चीज़ों को हम ब्लेंड करेंगे। तो सबसे पहले मैं पालक जो है वो ऐड कर रही हूँ ब्लेंडर के अंदर, और थोड़ा सा पानी भी ऐड करा है इसके अंदर। जो पालक का थोड़ा सा पानी निकला था वही मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और ये जो हमने मसाला भुना था, जो प्याज वगैरह टमाटर, ये सभी मैंने इसी के अंदर शामिल कर दिया है। इस सबको मैं पीस लूँगी। अच्छा, पानी मैंने बहुत थोड़ा सा ही ऐड किया था, ज़्यादा ऐड नहीं किया था। अगर मुझे ज़रूरत महसूस होगी तो मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, नहीं तो बाद में इसको कुक करने में परेशानी होती है, बहुत टाइम लग जाता है। अब मैं इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी, तकरीबन 1/4 कप के बराबर, क्योंकि इसको पीसने में मुझे थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी, इस वजह से मैंने ऐड किया है इसके अंदर पानी। बस इसको हम पीस लेंगे बहुत बारीक अच्छा सा। ये देखिए पिस चुका है। आपको मैं टेक्सचर दिखा देती हूँ। बिल्कुल बस बारीक आप लोगों ने इसको पीस लेना है इस तरह से। अब मैंने एक दूसरा पैन लिया है, और इसके अंदर मैं थोड़ा सा ऑयल ऐड कर दूंगी, तकरीबन 2-3 टेबलस्पून के बराबर। ऑयल गर्म हो जाए तो फिर मैं इसके अंदर जो पनीर के पीसेस थे वो ऐड कर दूंगी। इसको बस मुझे हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का सा कलर आएगा इसमें गोल्डन, तो मैं इसको निकालूंगी। ये ऑप्शनल है, अगर आप लोगों को फ्राई किया हुआ पनीर नहीं पसंद तो आप डायरेक्टली भी ऐड कर सकते हैं। मुझे थोड़ा सा फ्राई हुआ पसंद है, इसलिए मैं इसको फ्राई कर रही हूँ। और व्यूवर्स, एक और बात जो ये इसमें मैं क्वांटिटी बताई है, मैंने 200 ग्राम, तो पालक जो मैंने लिया था 350 ग्राम लिया हुआ है मैंने पालक। तो आप लोग इस क्वांटिटी के अंदर पालक जो पनीर जो है ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, 100 ग्राम आप ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। मेरी फैमिली में ज़्यादा नहीं पसंद किया जाता, इसलिए मैं थोड़ा सा कम ऐड कर रही हूँ पनीर इसके अंदर। और आप लोगों को अगर अच्छा लगता है पनीर ज़्यादा, तो आप इसके अंदर 100 ग्राम से और बढ़ा सकते हैं पनीर। ये देखिए हल्का सा बिल्कुल कलर आया है, और इसको मैं निकाल लूँगी।
अब जो ऑयल बचा था उसी के अंदर मैंने जो स्पाइसेस हैं वो सारे इसमें ऐड कर दिए। इसको हल्का सा भून रही हूँ, बिल्कुल हल्का सा, एक आधा मिनट के लिए, बहुत ज़्यादा नहीं इसको पकाना है। ये भुन गया है और इसके अंदर जो पालक हमने पीस के रखा था वो सारा, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है। इसको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से। इसको तकरीबन मैं 15 से 20 मिनट तक इसको पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पे। कलर देखिए कितना अच्छा आया है, बहुत खूबसूरत कलर लग रहा है इसका। और बस इसको मिक्स करके मैं इसको पकने दूंगी 15 से 20 मिनट के लिए। देखिए 15 से 20 मिनट हो चुके हैं। और क्रीम ली थी मैंने, ये बताना भूल गई थी, इसके अंदर थोड़ा सा दूध ऐड किया है मैंने और इसको मिक्स कर लूँगी। ये मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हैवी क्रीम जो है हम अगर डायरेक्टली ऐड कर देते हैं तो उसके अंदर ना लम्स बन जाते हैं, तो वो बहुत बुरा लगता है, मतलब उसकी प्रेजेंटेशन अच्छी नहीं आती है आपकी डिश की। जो भी आप चीज़ पका रहे हैं इसमें आप ऐड करेंगे, तो मैं थोड़ा सा उसके अंदर दूध डाल के इसको मिक्स कर रही हूँ अच्छे से, और वो फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी क्रीम। आधा कप क्रीम है वो मैंने पूरी इसके अंदर ऐड कर दी है। अब इसको अच्छे से मिक्स करूंगी और इसको तकरीबन 2 मिनट तक हम कुक करेंगे। बहुत स्लो फ्लेम पे इसको कुक करिएगा। क्रीम ऐड करने के बाद बहुत तेज़ आंच पे नहीं पकाया जाता है। बस इसको मिक्स कर लें अच्छे से। उसके बाद इसके अंदर हम पनीर ऐड कर देंगे जो हमने फ्राई करके रखा था। बस पनीर ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे अच्छे से, और उसके बाद हम फ्लेम ऑफ कर देंगे। तो मज़ेदार सा हमारा पालक पनीर रेडी है। इसको आप पराठों के साथ खा सकते हैं, तिल वाले नान के साथ खा सकते हैं, बहुत ही मज़ेदार लगता है। इसको मैंने इस तरह से डिश में निकाल लिया था, ऊपर से क्रीम थोड़ा सा ड्रिजल करके इसको सर्व करें, बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसको दावतों में भी बना सकते हैं। ये देखिए इसको हम इस तरह से सर्व कर सकते हैं। और आई होप आप लोगों को ये रेसिपी अच्छी लगी हो। अच्छी लगी हो तो इसको ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ भी इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही अच्छी एक रेसिपी लेकर आई हूँ जिसका नाम है ढाबा स्टाइल दाल फ्राई। बहुत ही यमी बनती है, बहुत अच्छी रेसिपी है, इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घर में। इसको आप लोग पराठा, राइस और नान के साथ भी इंजॉय कर सकते हैं, बहुत मज़े की लगती है ये। चलिए आइए इसके इंग्रेडिएंट्स नोट कर लेते हैं। इसके लिए हमें चाहिए, मैंने चने की दाल ली है 1 पाव 250 ग्राम, इसको मैंने बॉईल कर लिया था, फुल बॉईल है ये। प्याज लिए मैंने 2 अदद बड़े साइज़ की, इसको चॉप कर लिया था। टमाटर लिए 3 मीडियम साइज़ के, उसको चॉप कर लिया था मैंने। गार्लिक पेस्ट लिया 2 टीस्पून। ये ज़ीरा और धनिया है भुना कुटा 1 टेबल स्पून। गरम मसाला 1/2 टीस्पून। रेड चिली पाउडर मैंने 1/2 टीस्पून। हल्दी हमारे पास 1/2 टीस्पून। सॉल्ट 1 टीस्पून। हरी मिर्चें हैं हमारे पास 4 अदद, उसको मैंने चॉप कर लिया था। इसके अलावा अदरक है 2 इंच का पीस है, इसको मैंने जूलियन कट कर लिया है। हरा धनिया है हमारे पास आधा कप। इसके अलावा हम तेल यूज़ करेंगे इसके अंदर 1 कप। इसके लिए मैंने कढ़ाई के अंदर तेल गरम कर लिया है, उसके अंदर लहसुन डालेंगे हम, और लहसुन को हम थोड़ा सा फ्राई करेंगे। जब लहसुन फ्राई हो जाएगा तो हम इसके अंदर ऐड करेंगे प्याज। प्याज ऐड करके हम उसको फ्राई करेंगे इतना कि लाइट गोल्डन कलर हो जाए इसका। प्याज का अच्छा लाइट गोल्डन कलर हो गया है, देखिए।
अब हम इसमें ऐड करेंगे टमाटर। टमाटर के साथ साथ हम मसाला ऐड कर देंगे इसमें, जिसमें मैंने लाल मिर्च पाउडर, हल्दी और नमक ऐड किया है, और इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से। मिक्स करके हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे, आधा कप, और हम इस टमाटर को गलने तक के लिए रख देंगे। लो मीडियम फ्लेम पे 10 मिनट के लिए पकने के लिए रख देंगे। 10 मिनट हो गए टमाटर को पकते वक्ते, और टमाटर जो है हमारे सॉफ्ट हो चुके हैं बहुत अच्छी तरीके से। ये देखिए, आप इसको हल्का सा भून लेंगे इस मसाले को। इस स्टेज पे हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। टमाटर बहुत अच्छे से भून लें, 2 से 3 मिनट तक भूनें इसको तकरीबन। ये बहुत अच्छा मसाला तैयार हो जाता है इसका। इसका सारा पानी ड्राई हो जाए, इसको इतना भूनना है हमें बहुत अच्छी तरह। व्यूअर्स, मैं इसके अंदर चने की दाल यूज़ कर रही हूँ। आप लोग चाहें तो माश की दाल या मूंग की दाल में भी सेम ये रेसिपी बना सकते हैं। सारा मेथड ही रहेगा। मसाला भुन जाए तो इसके अंदर उबली हुई जो दाल है उसको ऐड कर देंगे। उसको ऐड करके मिक्स करेंगे। ये बहुत मज़े की बनती है दाल। इसको मिक्स करके इसको हल्का सा भूनेंगे। दाल तो हमारी सारी कुक हुई हुई है, तो बस इसको हम थोड़ा सा भूनेंगे। उसके बाद मैंने अदरक डालनी है इसके अंदर, ऐड कर देंगे। हरी मिर्चें ऐड कर देंगे। गरम मसाला और धनिया ऐड करेंगे इस स्टेज पे। इसको हल्का सा भूनेंगे। इसके बाद में थोड़ा सा पानी ऐड किया है 1/4 कप के बराबर, और इसको हम हल्का सा कुक करेंगे 1 मिनट तक। पानी ऐड करने के बाद जब इसके अंदर ऊपर ऑयल आ जाएगा तो हम इसके अंदर हरा धनिया ऐड कर देंगे, और हमारी जो दाल जो है वो रेडी है। बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल की बनती है। ज़रूर घर में बनाइएगा अपने, जिस तरह हम ढाबों पे से जाके खाते हैं बिल्कुल वैसी ही दाल बनती है। व्यूअर्स, बहुत मज़े की दाल बनती है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा अपने घरों के अंदर। और अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।